अगर हम लोग जॉब की जगह पर एक बिजनेस प्रेफर करते हैं तो यहाँ हमारा गोल एकदम क्लियर होता है। हमारा बिजनेस एक टाइम पर स्मूथली चले, वो भी बिना हमारी इन्वॉल्वमेंट के, और इधर हम लोग अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें और फैमिली के साथ लाइफ एंजॉय कर पाएं। कुछ ऐसा ही सपना एलेक्स का भी था। एलेक्स ने स्टेपलेटर नाम की एक फ्रीलांसिंग एजेंसी की शुरुआत करी, जिसमें वो अपने क्लाइंट्स को वीडियो एडिटिंग से लेकर ग्राफिक डिजाइनिंग, कंसल्टिंग, वेब डिजाइनिंग, ये सारी सर्विस देता था। एलेक्स के पास अभी मल्टीपल क्लाइंट्स थे, बट एक दिक्कत ये थी कि वो सारे के सारे लोग सिर्फ एलेक्स से ही काम करवाना चाहते थे। अगर उनको ये भनक भी लग जाती कि एलेक्स उनका ये प्रोजेक्ट किसी और को हैंड ओवर करने वाला है, तो तुरंत ही इससे वो साफ इनकार कर देते, जिस वजह से एलेक्स काफी परेशान हो चुका था, क्योंकि एक एजेंसी के बावजूद उसको यहाँ पर 10-10 घंटे काम करना पड़ रहा था। एंड ये चीज उसको जरा भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि इतना टाइम तो एक जॉब का एम्प्लॉय भी नहीं देता। वो धीरे धीरे अपनी होप खो रहा था एंड ये चीज उसके बिजनेस को अफेक्ट कर रही थी, यानी डे बाय डे उसकी इनकम कम होना शुरू हो गई। असल में जब उसने इस एजेंसी की शुरुआत करी थी तो उसके माइंड में ये था कि कुछ टाइम तक खुद काम करने के बाद वो काबिल लोगों को हायर करेगा और उनको सैलरी देकर उनसे काम करवाएगा। एंड एक टाइम पर जब उसकी कंपनी फेमस हो जाएगी तो किसी बिजनेसमैन को वो कंपनी बेचकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लेगा। बट यहाँ तो इसका बिल्कुल उल्टा ही हो रहा था। एक तो अपने लिए वो टाइम नहीं निकाल पा रहा था, ऊपर से क्लाइंट्स काम टाइम पर ना होने की वजह से गुस्सा दिखाते बहुत। अब वो इस सबसे काफी तंग आ चुका था। आखिरकार उसने डिसाइड कर ही लिया कि अब वो बेच देगा इस एजेंसी को, और जो भी इससे पैसे आएंगे इससे वो दूसरी कोई कंपनी खोलेगा। अगले दिन वो टैड गॉर्डन के पास गया। टैड गॉर्डन उसका पड़ोसी था और वो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर था। टैड ने कई बिजनेस खरीद कर उनको प्रॉफिट के साथ में बेच रखा था। एलेक्स की नजरों में अगर कोई ऐसा इंसान जो उसकी हेल्प कर सकता है तो वो टैड ही था। उसने उससे 1 घंटे का अपॉइंटमेंट लिया और बताया कि आखिर क्यों इसे अपनी एजेंसी को बेचना है। उसने जो जो उसके साथ में प्रॉब्लम थी वो सब बता दिया। उसने बता दिया कि क्या क्या वो सोच रहा था और क्या हो रहा था उसके साथ में। साथ ही उसने ये भी बता दिया कि उसकी इन सब प्रॉब्लम्स के चलते उसकी एजेंसी की अर्निंग डाउन होती जा रही है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद टैड ने जो जवाब दिया, ये सुनकर तो एलेक्स के होश उड़ गए। टैड ने कहा कि एलेक्स, आई एम सॉरी, तुम्हारी इस कंपनी की वैल्यू $1 की भी नहीं है। इसको मैं पैसे में तो दूर फ्री में भी नहीं खरीद सकूंगा। ये सब सुनकर एलेक्स तो मानो सदमे में चला गया। उसने इस एजेंसी को लगभग 5 साल दिए थे और काफी क्लाइंट्स भी उसने संभाल रखे थे, बट यहाँ तो उसको ये जानने मिल रहा था कि कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी कंपनी की। टैड ने एलेक्स को देखते हुए कहा कि एलेक्स देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, बट इन 5 सालों में तुमने कोई बिजनेस खड़ा नहीं किया, बल्कि इससे तुमने खुद को एक ट्रैप में फंसा लिया, क्योंकि 5 साल बाद भी ये पूरी की पूरी एजेंसी तुम पर ही डिपेंडेंट है। तुम अगर यहाँ से हट गए तो तुम्हारी एजेंसी भी बंद हो जाएगी। क्या कभी सोचा तुमने इस बारे में? इसलिए फिलहाल भले ही तुम्हारी एजेंसी प्रॉफिट में चल रही है, बट कोई खरीदेगा नहीं इसको। एलेक्स ने कहा कि अगर मैं अपना ये बिजनेस बेच नहीं सकता तो मैं क्या करूं? ऐसे तो जिंदगी भर बस मैं फंस कर ही रह जाऊंगा इसमें। तो टैड ने इस पर यह कहा कि देखो, तुम जब अपने बिजनेस की कमियां बता रहे थे तो तुम्हारी इन सारी कमियों को मैं नोट डाउन कर रहा था, और इन्हें देखने के बाद मुझे आइडिया है कि इनको सुधारा जा सकता है। मैं तुमको कुछ एडवाइस दूंगा और कुछ चेंजेस भी करने बताऊंगा जो तुमको इस एजेंसी में करने हैं। एंड उसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो तुम्हारी एजेंसी वैसी ही चलेगी जैसे तुम चाहते हो, एंड एक टाइम पर आकर तुम इसको सेल भी कर पाओगे। एलेक्स ने बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ कहा, जी बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? तो टैड ने सबसे पहली एडवाइस उसको ये दी कि चूज द प्रोडक्ट विच इज स्केलेबल। टैड ने पूछा कि मुझे ये बताओ कि तुम ज्यादा अच्छे किस काम में हो? तो एलेक्स ने कहा कि मैं वीडियो एडिटिंग में अच्छा हूँ। मैं एडिटिंग के अंदर कई ऐसे हैक्स एंड कई ऐसी यूजफुल ट्रिक्स जानता हूँ जो शायद किसी को नहीं पता। मेरा जो वीडियो बनाने का यूनिक तरीका है वो मेरे क्लाइंट्स को बहुत पसंद आता है, और यही तो रीजन है कि वो सारा का सारा काम मुझसे ही करवाना चाहते हैं। टैड ने कहा कि देखो, मैं ये तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर हम एक बिजनेस चला रहे हैं और उसको स्केल करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमको इन 3 एलिमेंट्स पर ध्यान रखना होता है। नंबर 1, योर प्रोडक्ट शुड बी टीचेबल। तुम्हारा प्रोडक्ट ऐसा हो कि तुम उसे बनाने का प्रोसेस बाकी और लोगों को भी सिखा सको। नंबर 2, योर प्रोडक्ट शुड बी वैल्यूबल। तुम्हारा प्रोडक्ट बाकी लोगों से कुछ अलग होना चाहिए, कुछ ऐसी यूनिक वैल्यू उसमें होनी चाहिए जो बाकी लोग नहीं दे पाए। उनको एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिलना चाहिए कि आखिर क्यों वो सिर्फ तुम्हारा ही प्रोडक्ट खरीदें। एंड नंबर 3, योर प्रोडक्ट शुड बी रिपीटेबल। तुम्हारा प्रोडक्ट ऐसा हो कि कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट को बार बार खरीदना है। अगर कोई बिजनेस लंबे टाइम तक चलता नहीं है तो इनमें से किसी एक एलिमेंट में वो वीक होता है। अगर कोई बिजनेस टीचेबल होगा तो वो वैल्यूबल नहीं होगा, और अगर कोई वैल्यूबल होगा तो वो रिपीटेबल नहीं होगा। तुम्हारे केस में भी इन तीनों में से कोई एक चीज वीक है। तुम्हारा प्रोडक्ट वैल्यूबल है
वो रिपीटेबल भी है, बट आई डोंट थिंक ये टीचेबल है, क्योंकि जैसा कि तुमने बताया कि तुम वीडियो एडिटिंग में एक्सपर्ट हो एंड तुमको एडिटिंग के कुछ ऐसे हैक्स और यूजफुल ट्रिक्स पता हैं जो बाकियों को नहीं पता, बट तुमने आज तक वो किसी दूसरे को सिखाया ही नहीं, क्योंकि तुमको ऐसा लगता है कि अगर तुमने किसी और को हायर किया और उसको तुमने ये सारी बातें बता दी तो तुम में और तुम्हारे टीममेट में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, अपनी एजेंसी के तुम वैल्यूबल एसेट नहीं रह जाओगे। बट इसी गलती के चलते तुम अब तक अटके हुए हो और फिर तुम ये कह रहे हो कि सारे क्लाइंट्स बस मुझसे ही काम करवाना चाह रहे हैं। हैव सम सेंस एलेक्स। तो पहला बदलाव तुम यहाँ करो, जो भी तुम्हारी एडिटिंग में एक्सपर्टीज है, जो भी यूनिकनेस है तुम्हारे काम के अंदर, उन्हें या तो खुद टीममेट्स को सिखाओ या पेन ड्राइव में रिकॉर्डिंग करके ट्यूटोरियल्स रेडी कर लो एंड एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर तब उनसे काम निकलवाओ। फिर देखते हैं कि तुम पर कितना प्रेशर बनता है। सेकंड एडवाइस थी कि बी स्पेशल इन ओनली वन थिंग। टैड ने पूछा कि एलेक्स, जब तुमने वीडियो एडिटिंग की शुरुआत करी थी तो तुमने फिर उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट जैसी चीजें क्यों ऐड करी? एलेक्स ने कहा कि इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट आ रही थी मेरे पास, तो मैंने यहाँ भी टाइम देना शुरू कर दिया। और अभी तो रिसेंटली एक क्लाइंट ने मुझको एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन भी ऑफर किया है। मैं सोच रहा था कि ये भी एक्सेप्ट कर लूं, क्योंकि मुझे उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है और वो मुझको पैसे भी अच्छे दे रहा है। टैड ने कहा कि यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है एलेक्स, तुम एक चीज में एक्सपर्टीज पाने की जगह मल्टीपल चीजों को जनरलाइज कर रहे हो। मल्टीपल स्किल लेना अच्छा है, बट एक पर्टिकुलर चीज का मास्टर बन जाना उससे भी ज्यादा अच्छा है। अगर तुम स्टार्टिंग से ही बस वीडियो एडिटिंग पर फोकस करते तो अब तक तुम अपनी स्किल को और भी ज्यादा शार्प कर लेते। एलेक्स ने कहा कि लेकिन ये काम भी तो फ्रीलांसिंग से ही जुड़ा है। टैड ने कहा कि देखो, एक सर्जन, एक कार्डियोलॉजिस्ट और एक डेंटिस्ट, इन तीनों के काफी अलग अलग काम हैं, बट जनरली बुलाए इन तीनों को डॉक्टर के नाम से ही जाता है। अब सोचो जरा, अगर कोई सर्जन दांत ठीक करने में लग जाए या अगर कोई डेंटिस्ट सर्जरी करनी शुरू कर दे तो उसका स्पेशलिस्ट होने का फिर क्या ही मतलब रह जाएगा। देखो, ये बात याद रखो कि एक बिजनेस के अंदर एक इंसान हर काम को नहीं संभाल सकता, फिर भले ही वो उसको आता ही क्यों ना हो। एलेक्स, तुमको वीडियो एडिटिंग आती है, अगर तुम वीडियो एडिटिंग की फील्ड के ही कुछ स्पेशलिस्ट हायर कर लो तो सोचो तुम्हारी वीडियो क्वालिटी किस लेवल तक पहुंच जाएगी। एंड क्या पता एक टाइम पर आकर तुम्हारी यही एजेंसी पूरे वर्ल्ड की बेस्ट वीडियो एडिटिंग एजेंसी बन जाए। बट अभी तो अपनी एजेंसी को तुम एक पहचान तक नहीं दे पाए, लोग कैसे रिकमेंड करेंगे तुम्हारी एजेंसी के बारे में? इसलिए अगला चेंज तुम ये लेकर आओगे अपने काम में। टैड की थर्ड एडवाइस थी डाइवर्सिफाई योर क्लाइंट बेस। एलेक्स ने बताया था कि उसके पास वैसे तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, लेकिन इनमें से 2 क्लाइंट्स ऐसे हैं जिससे एलेक्स 50% कमाई करता है अपनी। टैड ने कहा कि एलेक्स, अगर तुम्हारी कंपनी का 50% रेवेन्यू सिर्फ 2 क्लाइंट से बन रहा है तो बिलीव मी, आगे इसको कोई खरीदने नहीं वाला, क्योंकि इस तरह के बिजनेस के अंदर रिस्क लेवल बहुत हाई होता है। बिकॉज मान लो अगर किसी वजह से वो 2 क्लाइंट्स चले गए तो तुम्हारी एजेंसी का तो दिवालिया निकल जाएगा। तो ये क्लाइंट्स तुमको ज़्यादा प्रोजेक्ट दे रहे हैं, अच्छी बात है, बट इन्हीं 2 क्लाइंट्स के भरोसे पूरी एजेंसी मत चलाओ। अपने क्लाइंट बेस को डाइवर्सिफाई करो, जहां अगर तुम्हारे कुछ क्लाइंट्स कम भी हो जाते हैं तो तुम्हारी एजेंसी को उतना फर्क ना पड़े। टैड की 4th एडवाइस, मेक योर बिजनेस इंडिपेंडेंट ऑफ यू। एलेक्स, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा ये जो बिजनेस है वो आगे चलकर इतना वैल्यूएबल बन जाए कि जो भी इसको खरीदना चाहे वो मुंह मांगी कीमत तुमको देने को तैयार हो जाए, तो तुम्हें खुद को इस बिजनेस से आजाद रखना होगा। एलेक्स कंफ्यूज हो गया, ये आप क्या कह रहे हो? मेरे बिना मेरी एजेंसी कैसे चल सकती है? टैड ने कहा कि एलेक्स, इसका ही तो प्रूफ देना है तुमको। अगर कोई बिजनेस के अंदर ज्यादा काम संभालता है मतलब वो उस बिजनेस का मेन एसेट है, तो आगे चलकर पूरा बिजनेस फिर उसी पर डिपेंडेंट हो जाता है, जैसा कि तुम्हारे केस में हो रहा है। बट इससे उस पर्टिकुलर बिजनेस की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि आगे चलकर तुमको अगर ये बिजनेस बेचना है तो तुम्हें बायर को ये प्रूफ देना होगा कि ये तुम्हारे बिना भी स्मूथली चल सकता है। अगर तो ये भरोसा दिलाने में तुम कामयाब नहीं हो पाते तो ना के बराबर चांस है कि बायर उसे खरीदे, और अगर वो खरीदना भी चाहेगा तो कुछ खास ऑफर नहीं करेगा तुमको। इसलिए तुमको अपनी एजेंसी में कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है जहां अगर तुम यहाँ पर मौजूद नहीं भी हो तो तुम्हारे फिर भी सारे काम एफिशिएंसी के साथ चलते रहे। टैड की ये सारी बातें सुनने के बाद एलेक्स ने जो भी यहाँ से सीखा वो सब एजेंसी में अप्लाई किया, जिसके उसको कुछ ही टाइम के अंदर रिजल्ट्स भी दिखने शुरू हो गए। जिन को उसने अपने अंडर ट्रेन किया था अब वो उसका 80% काम संभाल रहे थे। इसके अलावा उसने एक मार्केटिंग एक्सपर्ट को हायर किया ताकि उसका क्लाइंट बेस और डाइवर्सिफाई हो सके। बट इसको एलेक्स ने सैलरी देने की बजाय कमीशन बेस पर रखा ताकि ज्यादा से ज्यादा नए क्लाइंट्स कन्वर्ट हों। अब एलेक्स इन 5 सालों में पहली बार खुद के लिए टाइम निकाल पा रहा था और फैमिली के साथ लाइफ एंजॉय कर पा रहा था, जिसकी होप तक उसने खो दी थी।
देन आगे चलकर जब ये एजेंसी एक लेवल पर आ गई तो एलेक्स ने इसे एक प्रोडक्शन कंपनी को बेचकर $30 लाख कमा लिए। ये सारी बातें मैंने आपको जॉन वॉरीलो की बुक बिल्ड टू सेल से बताई है। हालांकि एलेक्स की ये जो स्टोरी मैंने बुक से ली है ये फिक्शनल है, जो ऑथर ने मेंशन भी किया है, बट लेसन्स इसके जितने भी हैं वो ऑथर की रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जिनसे आई होप आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर सच में इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है तो इसको लाइक जरूर कर देना। एंड अगर आप आगे कुछ यूनिक बिजनेस आइडियाज जानना चाहते हो तो उसके लिए ये वाली वीडियो है। बाकी टेक केयर और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।